जय माता रानी दोस्तों, नीता विक्रम चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त नीता। माँ जगदम्बा के नाम का जयकारा लगाएं, कमेंट सेक्शन में जय माता रानी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिए। आज मैं आपको अपार मान सम्मान, अपार सुख सौभाग्य देने वाली अपरा एकादशी के विषय में बताने वाली हूँ। यह अपार पुण्य देती है और अपार धन संपदा की प्राप्ति कराई जाती है। इस अपरा एकादशी में ऐसा क्या भोजन खाना चाहिए जिससे कि आपको एकादशी का पूरा पुण्य फल प्राप्त हो जाए। अपरा एकादशी में किस प्रकार से दिया लगाना चाहिए जिससे जीवन का हर संकट, हर कलेश दूर हो जाए। अपरा एकादशी का व्रत आपको कब रखना है, यह सभी जानकारी आज इस वीडियो में आपको मैं विस्तार से दूंगी। अपरा एकादशी का व्रत वर्ष 2021 में किस तारीख को रखना है, इस दिन पे व्रत का सभी नियम आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर नीता विक्रम और साथ ही साथ कई सारे शास्त्र और पुराणों का अध्ययन करती हूं जिससे कि आप सभी को वो छोटे छोटे उपाय बता पाऊं, आपका जीवन परिवर्तित हो पाए, सनातन धर्म की रक्षा हो और आप सभी अच्छे मार्ग पे चल पाएं। सबसे पहले हम बात करते हैं अपरा एकादशी का व्रत आप सबको कब रखना है। 6 जून 2021 की तारीख ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की द्वादशी युक्त एकादशी की तिथि है। इस दिन पे आप सभी एकादशी का व्रत रखेंगे। एकादशी तिथि का प्रारंभ 5 जून सुबह के समय 4:07 से होगा एवं इसकी समाप्ति 6 जून सुबह के समय पे 6:19 पे होगी। यह द्वादशी युक्त एकादशी तिथि है जिसे गृहस्थ लोगों के लिए अति उत्तम एवं पुण्यदायी बताया गया है। इस दिन पे व्रत रखने से स्वयं श्री हरि विष्णु की कृपा आप सबको प्राप्त होती है। अपरा एकादशी के दिन पे व्रत रखने से अपार पुण्य, अपार धन संपदा की प्राप्ति होती है, हर प्रकार के कष्टों का नाश हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि कार्तिक मास की पूर्णमासी के दिन पे गंगा नदी में स्नान करने का पुण्य फल अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है एवं इस दिन पे जो व्रत करते हैं उन्हें शिवरात्रि में किए हुए व्रत का फल प्राप्त होता है। माघ मास में जब सूर्य मकर राशि में स्थित होता है उस समय स्नान करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है वह भी इस एकादशी के व्रत को करने से होता है। बृहस्पति जब सिंह राशि में स्थित होते हैं तो गोदावरी नदी के स्नान का पुण्य फल भी इसी व्रत के प्राप्त करने से प्राप्त हो जाता है। कुंभ में केदारनाथ बद्रिकाश्रम की यात्रा करने से, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने से, स्वर्ण अथवा हाथी घोड़ों का दान करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है वह सभी अपरा एकादशी के अंतर्गत आता है। यह महापुण्यदायी एकादशी भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाली है और विष्णु लोक की प्राप्ति कराने वाली है। सभी प्रकार के पाप कर्मों से यह आपको मुक्त करा देती है। अपरा एकादशी के व्रत के विषय में जो लोग भी अच्छी भावना के साथ सुनते हैं एवं इस व्रत को करते हैं उनका अद्भुत रूप से कल्याण होता है। दोस्तों, एकादशी का व्रत 3 दिन का व्रत होता है। दशमी की तिथि से लेकर द्वादशी की तिथि तक आपको एकादशी व्रत के नियमों को मानना चाहिए। एकादशी की तिथि आने के एक दिन पहले ही आपको कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। आपको चने, शहद इस प्रकार की चीजें ग्रहण नहीं करना चाहिए। आपको सात्विक भोजन लेना चाहिए जिसमें प्याज लहसुन ना हो। केवल एक अनाज का भोजन जैसे गेहूं, जौ और मूंग की दाल का भोजन आपको लेना चाहिए। इस दिन पे शुद्ध देसी घी और सेंधा नमक का प्रयोग करके आप भोजन लेते हैं तो यह सात्विक भोजन कहलाता है। शाम के समय जल्दी भोजन करें। तारे उगने से पहले आप अच्छे से अपना भोजन कर लें। उसके बाद मुंह को ब्रश से बहुत अच्छे से साफ कर लेना चाहिए। दशमी की तिथि में ही तुलसी के पत्ते और तुलसी की मंजीरी तोड़ के रख लेनी चाहिए क्योंकि एकादशी व्रत के दिन पे तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, ना ही किसी और पेड़ के पत्ते जिनसे हम दातून करते हैं उनको तोड़ना चाहिए। इस दिन पे केवल आप फूल तोड़ सकते हैं, बाकी किसी और पेड़ों को नहीं तोड़ा जाता है।
तो जब एकादशी का व्रत हो उस दिन सुबह के समय जल्दी उठें, स्नान करें, श्री हरि विष्णु का ध्यान करें, हर हर गंगे का जाप करें। नहाने के पानी में हो सके तो थोड़ी आंवले के रस की बूंदें मिला लें। आंवले का रस ना हो तो आंवले का फल डाल के स्नान करें। श्री हरि विष्णु के नाम का स्मरण करते रहें और स्नान करने के बाद सूर्य नारायण को जल दें। सूर्य नारायण को सुबह के समय जल दे के प्रसन्न करें। दोस्तों, सूर्य देव पंचदेवों में एक देव हैं। यह इस पूरी सृष्टि के साक्षात देव हैं। यदि आप इनका पूजन भक्ति भाव के साथ करते हैं तो जीवन में मान सम्मान प्राप्त होता है। विष्णु भगवान के पूजन के लिए ककड़ी आपको जरूर लाना चाहिए। मैंने आपको वीडियो के प्रारंभ में बताया था कि इस दिन आपको क्या खाना है, ये मैं बताऊंगी। तो ज्येष्ठ मास की अपरा एकादशी के दिन पे अपार पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस दिन पे आपको ककड़ी का भोग भगवान श्री हरि विष्णु को लगाना है। खोए की मिठाई, दूध की मिठाई घर पे बनाएं, जिसका भोग आप श्री कृष्ण भगवान को लगाएं। साथ ही साथ विष्णु भगवान का पूजन भी कर सकते हैं। आपके घर में श्री हरि विष्णु का जो भी रूप हो उसका पूजन अर्चन आप कर सकते हैं। इस प्रकार से आप अपने घर में भोग की तैयारी करें, भगवान को स्नान इत्यादि कराएं। सुबह के समय उठें, जब आप अपने सभी कार्यों से निवृत्त हो जाएं, एक पीले रंग का कपड़ा चौकी अथवा पटे पे लगा के अपने मन को सभी प्रकार से जो भी आपके कार्य हैं उनसे हटाएं। भगवान के चरणों में अपनी भक्ति अर्पित करते हुए श्री हरि विष्णु के नाम का जयकारा लगाते हुए आप या तो राम नाम का जाप कर सकते हैं। एक राम नाम को 1000 विष्णु नामों के तुल्य बताया जाता है। यदि आप राम 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 कहते हुए भी अपनी पूजा करते हैं तो आप कई हजार विष्णु नामों का जाप कर लेते हैं। इस प्रकार से वहां पे श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी को विराजित करें। पंचामृत से हो सके तो स्नान करवाएं। यदि ये संभव नहीं है तो केवल जल से स्नान कराएं। भगवान को सुंदर पीले रंग के पीतांबरी वस्त्र धारण कराने चाहिए। मोर के पंखों से आपको उन्हें सजाना चाहिए। भगवान पे हल्दी, चंदन, केसर युक्त तिलक लगाएं। इस दिन पे पूजन में चावलों का प्रयोग नहीं करा जाता। मैं अपने घर में किसी भी भगवान को एकादशी के दिन पे चावल तिलक में नहीं चढ़ाती हूँ। आप भी इस दिन पे आपके पास सफेद अथवा काले तिल हो तो उन्हें चावलों के स्थान पे प्रयोग करें। यह आपके जीवन में सुख सौभाग्य बढ़ाने वाले हैं और नाना प्रकार के कष्टों को मुक्त कराने वाले हैं। भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी का भक्ति भाव के साथ आप उनका अपने घर में आवाहन करें। हे भगवान, अब आप हमारी पूजा में आए। सुंदर देसी घी का दिया बनाएं, ज्योत प्रज्वलित करें। देसी घी के दिए में हो सके तो 1 चुटकी हल्दी अथवा केसर डालें। ये माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है और आपकी पूजा को पूर्ण करने वाली है। वहाँ पे आप माता रानी का आवाहन करें, श्री हरि विष्णु का आवाहन करें। उन्हें ककड़ी का भोग लगाएं, दूध और खोए से बनी हुई मिठाई का भोग लगाएं। जब आप भगवान श्री हरि विष्णु को भोग अर्पित करें उसमें तुलसी का दल अथवा मंजीरी जरूर चढ़ाना चाहिए। इस दिन पे आप इस प्रकार से पूजन करें और उसके बाद आप वहाँ पे एकादशी व्रत की कथा सुने। अपरा एकादशी व्रत की कथा बहुत ही छोटी सी है। यह एकादशी व्रत की कथा इस वीडियो के आखिर में मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगी। अपरा एकादशी के महत्व और इस कथा को सुनने के बाद आप वहाँ पे श्री हरि विष्णु भगवान की आरती करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, गीता का पाठ कर सकते हैं, हवन पूजन इत्यादि कर सकते हैं और इस प्रकार श्री हरि विष्णु का नाम लेते हुए आप अपने दिन को व्यतीत करें। पूरे दिन भर में क्रोध नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत क्रोध करने से भंग हो जाता है। एकादशी व्रत करते समय हमें बाल नहीं कटाने चाहिए। एकादशी व्रत करने के दिन पे तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन पे हमें स्त्री संग नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन पे लोगों की निंदा बुराई नहीं करनी चाहिए। एकादशी व्रत के दिन पे ऐसे लोग जिन्होंने चोरी अथवा पाप कर्म करे हैं उन लोगों के बारे में विचार नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत करने के दिन पे आपको किसी भी प्रकार का कार्य जो सनातन धर्म में निषेध बताया गया है उसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि एकादशी व्रत आपको नाना प्रकार के पापों से मुक्त कराता है। इसलिए इस दिन पे सिर्फ श्री हरि विष्णु के नाम का जप और उन्हीं का ध्यान करना चाहिए। दिन भर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस प्रकार से रमे रहना चाहिए या फिर श्री राम के नाम की माला का जाप करते रहना चाहिए। राम 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 इस प्रकार कहते हुए निरंतर श्री हरि विष्णु का, राम भगवान का ध्यान करते हुए भी आप इस व्रत को कर सकते हैं।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह द्वादश अक्षर का मंत्र है। हर प्रकार के कष्ट को मुक्त कराने वाला है और सुख सौभाग्य देने वाला है। जब पूरा दिन इस प्रकार से व्यतीत हो जाए तो शाम के समय माता तुलसी के पास जाके उनके क्यारे से थोड़ी दूर पे एक दीपक आपको प्रज्वलित करना चाहिए और वहां खड़े होके कम से कम 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र बोलना चाहिए। यह 11 एकादशी का मंत्र आप जब माँ तुलसी के सामने बोलती हैं तो वो साक्षात लक्ष्मी रूप में आपके घर में आने लगती हैं। माँ लक्ष्मी के आगमन के लिए तुलसी के सामने जो दीपक लगाया जाता है उसमें एक कौड़ी, एक सिक्का और थोड़ी हल्दी डाल देने से माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न हो जाती हैं। दोस्तों, माँ लक्ष्मी समुद्र से निकली हैं, इसलिए कौड़ी और सिक्का उन्हें बहुत प्रिय हैं। आप इस प्रकार से माँ लक्ष्मी का पूजन करके उनका आवाहन भी कर सकते हैं। शाम के समय में घर में संध्या पूजन, आरती, व्रत, जप तप इत्यादि करके आप अपनी पूजा को पूर्ण करें। रात्रि के समय पे भी दोस्तों यह एकादशी आपको कई गुना पुण्य फल प्रदान करती है। यदि आप 11 माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री हरि विष्णु के नाम का जाप करते हैं तो रात में 9 बजे से लेके 12 बजे के बीच में आप बैठ जाएं और माला जाप या नाम जाप जरूर करें, क्योंकि एकादशी का दिन महापुण्य फल देने वाला दिन होता है। इस दिन पे जितना श्री विष्णु का नाम लिया जाए, जितने उनके कार्य करे जाए, मनुष्य का जीवन उतना ही अधिक सफल होता जाता है। जो लोग किसी भी एकादशी का व्रत नहीं कर पाते वह पूरे साल भर में केवल एक निर्जला एकादशी व्रत को करते हैं, जिसे हम भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। क्योंकि भीमसेन यानी पांडवों के जो भाई थे भीम, वो बिना भोजन के नहीं रह पाते थे और जब उन्हें पता पड़ा कि इस प्रकार से उन्हें एकादशी का व्रत का पुण्य फल प्राप्त नहीं होगा, तब उन्होंने ऋषियों से अनुनय विनय करा कि आप मुझे कोई रास्ता बताएं। तो ऋषियों ने कहा, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जब एकादशी आती है तो उस दिन पे जब आप बिना कुछ खाए पिए, बिना जल ग्रहण करे व्रत करेंगे तो यह आपको साल भर की एकादशी का पुण्य फल प्रदान करेगी। दोस्तों, 6 जून को अपरा एकादशी है और 21 जून को निर्जला एकादशी है, जिसके विषय में मैं आपको सभी जानकारी विस्तृत रूप से आगे आने वाले वीडियो में देने वाली हूं। तो आपके जीवन के हर कष्ट को दूर करने वाली एकादशी व्रत के विषय में आज मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दी है। इस अपरा एकादशी का व्रत करें। अगले दिन दोस्तों, आप इस दिन के जो अगला दिन है, जब द्वादशी का दिन यानी 7 जून का दिन आ जाए, तब व्रत को पूर्ण करने से पहले भोजन अथवा अनाज का दान करें। बिना दान पुण्य के कोई व्रत पूर्ण नहीं होता। जैसे कि चावल हम इस व्रत में नहीं खाते हैं तो चावलों का दान दें। आटा, आलू, टमाटर, जो भी भोजन पदार्थ जिससे कि कोई सामने वाला अपने घर में 2 वक्त का भोजन बना ले, इतना भोज्य पदार्थ किसी अच्छे ब्राह्मण को दान दे दें। ब्राह्मण ना मिले तो जो भी कोई व्यक्ति आपको इस भोजन के लिए लगता है कि इसको भोजन की जरूरत है, इन चीजों का दान दें और अपने व्रत का पारण करें। अगले दिन सुबह के समय मैंने आपको व्रत के पारणा का समय बताया है। सुबह 5:14 से लेके 8 बज के कुछ समय के बीच में इस व्रत का पारणा करना है। व्रत पारणा करने के लिए एक तुलसी का पत्ता श्री हरि विष्णु का प्रसाद समझ के उसे निगल लें और ऊपर से जल ग्रहण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का स्मरण करें और श्री हरि विष्णु के चरणों में अपने आप नमन करें कि हे भगवान, हमारा व्रत आप अच्छे से ग्रहण करें और इस व्रत का पुण्य फल हमें प्रदान करें। श्री हरि विष्णु अपने भक्तों के हर तरह की मनोकामना पूर्ण करते हैं। जो भक्त श्रद्धा के साथ यदि उनके नाम का स्मरण और जाप करते हैं, उनके पास स्वयं श्री हरि विष्णु चले आते हैं और जहाँ भगवान श्री विष्णु आते हैं वहाँ महालक्ष्मी भी खिंची चली आती हैं। इस प्रकार से इन छोटे छोटे नियमों का पालन करके एकादशी व्रत करें। भूल के भी अनाज अथवा चावल का भोजन ग्रहण ना करें। ककड़ी, खोए की बनी मिठाई और दूध इस प्रकार का भोजन ग्रहण कर एकादशी व्रत को करें। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको अपरा एकादशी व्रत की छोटी सी कहानी सुना देती हूँ। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष एकादशी, अपरा एकादशी। युधिष्ठिर जी कहने लगे, हे भगवान, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इसका महत्व क्या है? कृपा करके आप मुझसे कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, इस एकादशी का नाम अपरा एकादशी है क्योंकि ये अपार धन संपत्ति देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं।
अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरों की निंदा करना सभी पाप नष्ट होते हैं। इस व्रत के करने से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, कम तोलना, झूठे शास्त्रों की रचना करना, ज्योतिष विद्या से ठगना, नकली वैद्य बनना आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाया करते हैं, जो शिष्य गुरु से विद्या प्राप्त करने के बाद उनकी निंदा करते हैं, वे सब अवश्य ही नरक में जाते हैं, मगर अपरा एकादशी के व्रत से उनके यह सभी पाप क्षमा हो जाते हैं। जो पुण्यफल तीर्थ पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान करने से, गंगा तट पर पितरों का पिंड दान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। माघ मास में जब सूर्य मकर राशि में स्थित हो तो प्रयागराज में स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, बृहस्पति के सिंह राशि में स्थित होने पर, गोदावरी नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ या बद्रिकाश्रम की यात्रा करने से, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने से, स्वर्ण, हाथी, घोड़ों आदि का ध्यान करने से, यज्ञ में स्वर्ण का दान करने से, अर्ध प्रसूता गाय का दान करने से जो पुण्यफल प्राप्त होता है, वही पुण्यफल अपरा एकादशी के व्रत करने से मिलता है। अपरा एकादशी का व्रत भगवान विष्णु के पूजन करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने आपके लोक हित के लिए कही है। इसको पढ़ने और सुनने से मनुष्य के सब पाप मुक्त हो जाते हैं। जय बोलो एकादशी मैया की जय। इस दिन पे आप सभी ककड़ी का भोजन करें। ककड़ी जैसे सभी ग्रीष्म ऋतु में पाए जाने वाले फल जैसे खरबूजा इत्यादि का सेवन करें। दूध के बने पदार्थ, खोए की मिठाई इस व्रत में खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट खा सकते हैं। यदि आपसे इस प्रकार से व्रत करके नहीं रहा जाता तो आप सेंधा नमक और कूटू के आटे की पूड़ी भी खा सकते हैं, आलू खा सकते हैं। पर आपको खान पान से ज्यादा विष्णु भक्ति में ध्यान लगाना है और विष्णु भगवान के नाम का जयकारा बोलना है। जय बोलिए शेर विष्णु की, जय माँ लक्ष्मी की। और आज अपरा एकादशी व्रत का यदि ये वीडियो आपको अच्छा लग गया है तो इसे लाइक कर लीजिए और परिवार मित्रों के साथ जरूर शेयर करिए। और नीता विक्रम चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला वीडियो लेके आपसे जल्द ही मिलूंगी। जय माता रानी दोस्तों।